हाथ पढ़ना हो तो कंगन पहना दीजिए। और बाजू छूनी हो तो बाजूबंद। और अम्मा ये लीजिए, खाना खा लीजिए। थोड़ी रुक जा सलमा, दोनों नमाज पढ़ के आ जाए तो खाना खा लेंगे। अम्मा भाईजान तो पहले ही खा चुके हैं और ये सीधा दुकान के लिए निकलेंगे। ये कह रहे थे इन्हें भूख नहीं है। अच्छा, लो अम्मा आ गए। अरे मोहम्मद, खाना ना खाएगा तू? ना अम्मा, दुकान पे काम बहुत है, पेमेंट लेनी है वरना पार्टी निकल जाएगी। अरे कोई बात नहीं, पर भूखा तो न जा। लो, अम्मा के हाथ से एक निवाला खा ले। अच्छा बच्चा। सलमा जी ये कुछ पैसे हैं, अलमीरा में रख देना। अच्छा अम्मा चलता हूँ। अच्छा भाईजान, वक्त लगे तो दुकान पे आ जाइएगा। चलिए, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। छोटे के मुंह में बड़े प्यार से निवार डालती है तू। मुझे ना खिलाया कभी। तू अब बच्चा ना रहा अशफाक, 32 का हो गया। और अंधा भी। अम्मा मैं ये पैसे रख के आती हूँ। मेरे से ये चोचले ना होते हैं। अब मैं सोच रही हूँ अच्छी सी लड़की देख के तेरा निकाह करवा दूं। अच्छी सी लड़की? लड़की भी कौन देगा इस संदेह को? या अल्लाह, कमबख्त, ये वॉशिंग मशीन किसने खुली रखी है? अम्मा खराब है ये, मेरा भाई बोलकर गया था इसका कोई पार्ट लाना है। तेरा भाई? बुलवा और बोल ठीक कर। अगर उससे ना होता है तो किसी अच्छे मैकेनिक को बुलवा। जी अम्मा। आज मेरे बेटे को कुछ हो जाता तो? ना अम्मा, मती को इस बेचारी का कसूर ना है। दिखता तो मुझे ही ना है। अल्लाह तुझे तौफीक बख्शे। सलमा, अम्मा की बात का बुरा मत मानना, किस्मत तो मेरी फूटी है। भाईजान आपको कुछ चाहिए? देख वहां मेरी कुरान पड़ी होगी, जरा पकड़ा दे।
जी। हाँ भाई, रास्ता साफ है, आ जाओ। अरे ये पैसा क्या गिन रही हो? ये सारे पैसे मुझे दे दो। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। उतना ही खाओ जितना हजम हो जाए, समझे? और बकरे को ना धीरे धीरे हलाल करते हैं। मैं उतना ही निकालती हूँ जितने में शक ना हो। ये ले। कोई आ रहा है, जा जा जा। जी भाईजान, कुछ चाहिए था? मैं कब से पुकार रहा हूँ, तुम सुन नहीं रही हो। वो मैं नहा रही थी भाईजान। वो मैं दुकान पर जा रहा हूँ, अम्मा भी शायद सो गई है, तुम दरवाजा बंद कर लो। जी जी। वो नसीम, तुम्हारा भाई नसीम कब आएगा? वो आज ही आने वाला है। उसे बुलवा कर मशीन ठीक करवा लो, सबको बहुत तकलीफ हो रही है। जी भाईजान। चलता हूँ। सुन, पीछे के दरवाजे से जा और आगे के दरवाजे से अंदर आ, और आज के आज ही किसी भी हालत में वॉशिंग मशीन को ठीक करके जा, समझा? जा, जा। ये लो अम्मा, तैयार हो गया। खामा खा मेरी काबिलियत पे शक करते हैं। ये बता, कपड़े धुलेंगे कि नहीं इसमें? अरे कपड़े क्या, बंदे धुल जाएंगे। अरे ऐसे क्यों शर्मा रही हो? पहली बार छू रहे हैं क्या? आपने हमसे वादा किया था, भूल गए? अच्छा बोल। हाथ पढ़ना हो तो कंगन पहना दीजिए। और बाजू छूनी हो तो बाजू बंद।
गला? गले को तो हार से सजाया जाता है। ओहो, इतनी सी बात है, अभी पहना देते। अरे, ये पैसे इतने कम कैसे? कहाँ गए? मुझे क्या पता, वही होंगे। अरे नहीं है, किसी और को तो नहीं दिए? ये आप क्या कह रहे हैं? भला मैं किसे दूंगी? याद करो कहीं और तो नहीं रखे। नहीं नहीं, मैंने कहीं नहीं रखे। ठीक से देखिए, आप यहीं कहीं होंगे। एक बात याद रखना, मेरे लिए मेरा ईमान पैसा है, समझी? बड़ी मेहनत से कमाता हूं मैं। क्या हुआ? कुछ नहीं भाईजान, आप जाइए, सो जाइए। एक बात याद रखना, समझी? अगर ये पैसे नहीं मिले ना तो मैं तुम्हें भी छोड़ सकता हूं। ना भाई, अब ना रह सकती मैं इस जल्लाद के साथ। तेरे कहने पे ही मैंने इसके साथ निकाह किया था, लेकिन इसका दिमाग कब सनक जाता है पता ही नहीं चलता। तो जिसके पैसे गए वो तो बिकेगा ही ना, कैसी बात। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? बस बोल दिया मैंने, अब नहीं रहूंगी इसके साथ। मुझे तलाक चाहिए। अरे बहन, क्यों रो रही है तू? क्यों आंसू बहा रही है? अच्छा सुन, तेरे लिए ना एक नया बकरा ढूंढ के लाया हूँ। मोहम्मद से भी बड़ा आसामी है वो। आखिरी बार करते हैं और निकल लेते हैं। क्या बोलती है? क्यों मोहम्मद, सलमा पे काहे बिगड़ता है? ये तो तरीका ना है। इतनी सुंदर बीवी मिली है और तू? मेरे लिए बीवी से बढ़कर है पैसा। अगर ये पैसा ना मिला ना तो देखना मैं क्या करूंगा। ना मोहम्मद, गुस्सा ना करते। अरे आप तो बोलो मत ही। आपको क्या पता मेहनत क्या होती है? 24 घंटा घर पे बैठे रहते हैं। अब्बा जो छोड़ के गए, मैंने इसको यहाँ तक पहुंचाया है। जाइए, अपने गुनाहों की माफी मांगिए। ये जन्म तो संवारा नहीं, अगले ही जन्म संवर जाए। तेरे पीछे से घर में एक अलग किस्म की इत्र खुशबू आती है जो हमारे घर में कोई लगाता नहीं है। किसकी बात कर रहे हो? नसीम, सलमा का भाई नसीम घर पर आता है। खैर मैं घर पर रहता हूँ इसलिए बता रहा हूँ। और कुछ रह गया? नहीं नहीं, सब रख लिया। तो सुन, मैं निकल रहा हूँ, तो अपना ख्याल रखना। और कोई पूछे तो बोलना कि चोरी हो गया था। ठीक और है। हो सकता है कि मोहम्मद तुझे मारे पीटे, लेकिन प्लीज सह लेना। आगे ठीक। तलाक लेने में आसानी होगी। बदजात, ये है तेरा सीरा। और तू आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप। मेरी बात छोड़िए।
मैं जा रहा हूँ, इससे पहले कि बुढ़िया जग जाए। उस परवरदिगार ने हर शख्स को उसके हिस्से का हक दिया है, पर नसीब से ज्यादा पाने की चाह में कर बैठता है वो जुर्म। ऐसा जुर्म जो ना ही किसी का हक छीन लेता है, बल्कि जान भी। नमस्कार, मैं गिरीश जैन। क्राइम अलर्ट के आज के इस नए एपिसोड में ऐसी ही एक दिल दहला देने वाली घटना घटी मेरठ शहर के रहने वाले मोहम्मद नूर के घर में, जहां इस शख्स का कत्ल हो चुका था। लालच, ईर्ष्या, नफरत, दोस्तों ये वो भाव है जो किसी जुर्म की नींव बनते हैं। मोहम्मद की हत्या को एक हादसा साबित करने में कामयाब हो गए, लेकिन कुदरत ने एक ऐसा पासा फेंका कि जिसे जानकर आप भी अचंभे में आ जाएंगे। शबनम, अब अल्लाह की यही मर्जी थी, कब तक आंसू बहाओगी? भाई क्या लगता है ये ठीक रहेगा? देख बहन, तू ही कहा करती थी कि जितना मिले उतना खा लेना चाहिए, और इस घर में हमारा इतना ही नसीब था, और इस घर में रह के करेंगे भी क्या। देख, मैं जाके अम्मा से बात करता हूँ कि मैं सलमा को लेके मायके जा रहा हूँ, और फिर कह देंगे कि सलमा का निकाह कर रहे हैं। समझ गई तू? चल आजा बात करते हैं। अब तुम्हारे सर पे दो जिम्मेदारियां हैं, एक सलमा बेवा की और दूसरी अशफाक की। अब इसकी हालत तो किसी से छिपी नहीं है ना, मेरी अम्मा की जिम्मेदारी किसी पे ना पड़ने दूंगा मैं। लाचार जरूर हूं, बगैरत नहीं। अम्मा, आज से इस घर की, तेरी और सलमा की सारी जिम्मेदारी मेरी। और तू दुकान की चिंता मत कर, दुकान भी वैसे ही चलेगी जैसे मोहम्मद चलाता था। वो मैं कह रही थी कि कुछ दिन भाई के घर हो आऊं। हाय हाय सलमा, शौहर को गुजरे अभी 2 ही हफ्ते हुए और तुम? जाने दो, अभी तो शुरुआत है, इसे तो ऐसे ही सारी जिंदगी गुजारनी है। नहीं, मैं अपनी बहन की जिंदगी ऐसे बर्बाद नहीं कर सकता। मैंने तय कर लिया है अम्मा, मैं सलमा का दूसरा निकाह कर दूंगा। मैंने मौलवी साहब से बात भी कर ली है। सलमा, सही कहा तुमने नसीम। मैंने अब फैसला किया है कि अपनी सलमा को इस तरह बेवा की जिंदगी नहीं जीने दूंगी। मैं इसका निकाह करूंगी अपने बड़े बेटे अशफाक के साथ। अशफाक, अब से मोहम्मद का कमरा तुम्हारा हो गया। भाई ये क्या करवा दिया तूने, मेरी शादी अंधे के साथ। अरे तो गलत क्या किया? हाँ, किसी और से शादी होती तो उसकी आंखों में धूल झोंकनी पड़ती ना, पर यहाँ तो रेडीमेड अंडा मिल गया है, और सीधा साधा सा है, 5 वक्त का नमाजी है। और क्या चाहिए? अपने पैरों के नीचे ना दबा के रखना उसे, और जो भी लूट बाकी है ना उसे पूरा करना है कि नहीं? अंदर आ जाए बेगम। जी आइए।
नसीम, अब तो ये हमारी बेगम है, अकेला छोड़ दीजिए इन्हें। वो तो बस अपनी बहन से मिलने आया था। मेहमान है, मेहमान बनकर आइए, हमारे न्योते का इंतजार कीजिए। कहाँ है बेगम? नजदीक आइए। हम आपकी तारीफ में कसीदे नहीं पढ़ सकते, पर इतना महसूस कर सकते हैं कि आप बहुत खूबसूरत होंगी। हमें नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। ये देख, ये देख, ये है तेरा सीधा साधा सा अंधा जानवर है, मोहम्मद से भी बड़ा जानवर। मोहम्मद तो केवल जुबान चलाता था, ये तो वहशी है। अच्छा ठीक है, रोना बंद कर तू। हाँ, फंसा दिया तूने मुझे। मैं और नहीं रह सकती, मुझे छुटकारा चाहिए। तो पागल हो गई है क्या? हाँ? दिमाग ठीक है तेरा? अच्छा तूने कुर्बानी दी है ना, वो वसूली कर रही है कि नहीं? तेरी वसूली के चक्कर में मेरी तो जान ही निकल जाएगी। तू चिंता मत कर, तेरी जान को कुछ नहीं होगा, और अगर जान जाएगी भी ना तो किसी और की। देख, तू पहले ही मोहम्मद को मार चुका है, अब कुछ ऐसा मत करना कि हम दोनों फंस जाएं। दुल्हन, अशफाक, सब ठीक तो है ना? हाँ अम्मा, सब ठीक है, तू सो जा। आवाज मत करो बेगम, अम्मा की नींद हराम होती है। ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे तकलीफ हो रही है। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मेरा भाई मोहम्मद तुमसे बहुत प्यार करता था ना, शायद तुम भी करती थी। वो प्यार शायद अधूरा रह गया है, कुछ कमी थी शायद। बस चाहता हूँ कोई कमी ना रह जाए। बहुत बड़ा सौदागर था, कुछ कहने देकर तुम जैसे हीरे को खरीदना चाहता था। नादान था, पर मैं सौदागर ना हूँ। अच्छा, वो जो कुछ पैसे अलमीरा से गायब हुए थे, मिले क्या? कोई बात नहीं, जब याद आ जाए बता देना। हेलो भाई, भाई, क्या हुआ, रो क्यों रही है?
कुछ भी ठीक नहीं है भाई। जिसे हम सीधा साधा अंधा समझते थे वो बहुत शातिर है भाई। भाई वो पैसों का हिसाब मांग रहा था मुझसे। मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं से कुछ शक तो नहीं हो गया। भाई मुझे कुछ करना दो। सुन, कोई बात नहीं, मैं कल देखता हूँ, तू सो जा भी। हाँ ठीक है। अशफाक भले ही नेत्रहीन था, मगर उसकी बाकी इंद्रियां उसकी आंखें थी, जिससे वो ना देखते हुए भी देख सकता था। उसे आभास था कि घर में कुछ तो गलत हो रहा है। ये उसका वहम था या वाकई में वो सलमा और नसीम के लिए नासूर बनने वाला था। दोस्तों, सही समय पर सही सोचा हुआ फैसला आने वाले खतरे से अवगत करा सकता है, अगर मन की आंखें खुली रखी जाए तो। नसीम और सलमा ने अशफाक को कम आंका, लेकिन आंखें ना होने के बावजूद भी अशफाक उन पर भारी पड़ रहा था और अब तो दोनों की बर्दाश्त करने की हद पार हो चुकी थी। और फिर इन्होंने एक चौंकाने वाला फैसला लिया। सलाम। सलाम मियाँ। अरे मकसूद मियाँ। जी जनाब। गुप्ता जी के 50,000 की पेमेंट आई कि नहीं? जी उन्होंने आज कहा था देने के लिए, मैं उन्हें फोन करता हूँ। ठीक है। अरे मकसूद मियाँ। जी जनाब। नसीम भाई को चाय पानी पूछो, हमारे साले साहब हैं। चाय पानी क्या लेंगे आप? जी नहीं शुक्रिया। वैसे आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ आया हूँ? अरे मियाँ, आप सिर्फ आंखों से देखते हैं। अल्लाह ने हम पर रहमत बख्शी है कि हम बिना आंखों के भी देख सकते हैं। देखिए मियाँ, ये जो आप कर रहे हैं ना, ठीक नहीं कर रहे हैं। किस सिलसिले में पूछ रहे हैं आप? आपको नहीं लगता कि आप सलमा पे काफी जुल्म कर रहे हैं? अब घर पे तो मेहमान बनकर आना पड़ेगा ना, पर यहाँ ऐसा भाई बनकर आया हूँ। अरे मियाँ, यहाँ आओ या घर, रिश्ते में सलमा हमारी बीवी ही लगेगी। लेकिन एक बात कहें, अपनी बीवी से कैसे सलूक करना है ये तुमसे तो ना सीखेंगे हम। मतलब आप बाज नहीं आएंगे? मोहम्मद भाईजान पैसों को लेकर पूछा करते थे और अब आप भी। अरे भाई, ये हमारे घर का मामला है, तुम तो दूर ही रहो तो बेहतर रहेगा। देखिए मियाँ, आखिरी बार कह रहे हैं, अगर आपने सलमा बहन पे जुल्म करना बंद नहीं किया तो मेरा कत्ल करोगे? अरे बोलते क्यों नहीं? भाईजान, सभी कैमरे चालू हो गए, अब चाहे तो चेक कर लो। मैं चेक कर लूं? वो मतलब सभी कैमरे चल रहे हैं। तुमने चेक किया ना? हाँ, सब कुछ दिखाई दे रहा है, साफ साफ। हाँ भाई। देख सलमा, अब एक ही रास्ता बचा। क्या? तुम्हारे शोहर को रास्ते से हटाना पड़ेगा, जैसे पहले वाले को हटाया था। दिमाग तो नहीं फिर गया तेरा? अरे तो फिर क्या करें? तू सहती रह, मैं हाथ मिले के झुंझुना बजाता रहता हूँ। वैसे भी वो अंधा है और उसी का फायदा में उठाना है। एक मिनट, ये अशफाक मुझे क्यों फोन कर रहा है? कॉल उठाओ। हाँ। हेलो सलमा जी। तैयार होके यहाँ पर आ जाओ। जी क्यों? अरे आओ तो सही, तब बताते हैं। जी ठीक है। हाँ भाई, ये अशफाक मुझे तैयार होकर आने के लिए कह रहा है। क्या? लगता है शायद मेरी धमकी का असर हो गया है। तुम एक काम करो, तुम जाओ और मेरे टच में रहना, मैं बताता हूँ तुम्हें क्या करना है। ठीक है। हेलो, कहाँ हो तुम? ये अशफाक पता नहीं कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे। अच्छा सुनो,
अपनी हिफाजत के लिए चाकू है ना तुम्हारे पास? हाँ हाँ रखा है। कहाँ रह गई बेगम? आइए। जी आई। जी आगे चलिए। इधर आओ, देखो कितना हसीन मंजर है। पर आपको कैसे पता? अंधा हूं पर महसूस तो कर सकता हूं ना। आओ आगे चले। फोन क्यों काट रही है? क्या हुआ बेगम, चुप हो? क्या सोच रही हो? मेरा कत्ल करने का इरादा है क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ बोलो। अरे फोन कट क्यों किया? अशफाक ने बुला लिया था। तो उसे मार क्यों नहीं दिया? तुमने मुझे क्या समझ रखा है? हाँ, मैं कोई पेशेवर कातिल नहीं हूँ, समझे? और देखो भाई, ये खतरे भरे काम मुझसे नहीं होंगे। जो भी करना है खुद आकर करो। चलो बेगम घर चले। अच्छा हो गया कि तुम आ गई। चलो मुझे रुखसाना के यहाँ छोड़ कर आओ। उसके घर में मेरी दावत है। कई दिनों से वो मुझे बुला रही थी। और बेटा, मोहम्मद के जाने के बाद तेरे चेहरे पे जो ये खुशी देख रही हूँ ना, उससे मुझे तसल्ली हुई है। चल। और हाँ, मैंने सारा खाना बना दिया है। अब मैं कल सुबह ही आऊंगी, तू और तेरा ये शौहर। मैं बस 2 मिनट में आती हूँ। ठीक है। अल्लाह ने के बाद सलमा, मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ। मशीन खराब थी, मोहम्मद उसे ठीक कर रहे थे। अचानक से मशीन चल पड़ी और जब तक हम पहुंचते उनका इंतकाल हो चुका था। की थी रिपेयर मैंने। अगर फिर भी खराब हो गई तो मुझे बुला लेते। पता नहीं खुद ही पंखा लेने की सोची। काश मुझ पर यकीन कर लिया होता। काफी दिनों के बाद महफिल जमी है। वही तो। और आपके बच्चे क्या करते हैं अभी? अभी तो घूम रहे थे। अरे सलमा बेटी, कहाँ जा रही हो? जी वो एक जरूरी फोन था, मैं बस अभी आई।
हमारी दुल्हन कहाँ गई, दिखाई नहीं दे रही है। लो वो आ गई। कहाँ गई थी सलमा? वो भाई का फोन आ गया था और फिर उसके बाद हवा खाने चली गई थी। अरे सलमा, अंदर डांस चल रहा है, जाओ जाके तुम भी डांस कर लो। भाई फिर से फोन करने वाला है, उसके बाद आती हूँ। ये भाई फोन क्यों नहीं उठा रहा है? तुम खामखा मेरे साथ वहां पे रुक गई, पता है अशफा को कितना बुरा लगा होगा। चल, ये दरवाजा खुला क्यों है? पुलिस? इंस्पेक्टर साहब, ये क्या हो गया? कल रात किसी ने इनको मारने की कोशिश की है। भाई! 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 भाई जाओ! इसी ने मारा है मेरे भाई को, इसी ने। क्यों मारा? बता, क्यों मारा? ये मेरे भाई से डरता था। क्यों मारा? क्यों? इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए, इसी में होगी सीसीटीवी फुटेज। भाई, भाई बस, अब और नहीं सहा जाता। पता नहीं क्या सूझी इस बुढ़िया को। आज रात अपनी सहेली के यहाँ जा रही है, मुझे उस अंधे वहशी के साथ अकेला छोड़कर। पता नहीं आज रात वो मेरा क्या हाल करेगा। भाई, मैंने सोच लिया, या तो तुम या मैं आज रात इस अंधे का खेल खत्म कर देंगे। अच्छा एक बात बताओ जी। तुम ये कैमरा घर पर भी लगा सकते हो? हाँ बिल्कुल। लगभग कितना वक्त जाएगा? यही कुछ 2-2.5 घंटे। 2-2.5 घंटे, ठीक है। ठीक है जनाब। हेलो, हाँ भाईजान, सब कैमरेस चालू है, अम्मा जी को चेक भी करवा दिया है। ठीक है, तू निकल और पैसे दुकान से ले लियो। चलो बेगम, घर चले। साले, तुझे बहुत चर्बी थी ना? नसीम, छोड़। तेरे भाई को भी बहुत चर्बी थी। छोड़ दे, छोड़ नसीम। मैं पहुंचाऊंगा जैसे। छोड़ नसीम, छोड़। मैंने मोहम्मद को पहुंचाया। छोड़ दे। एक गलती कर दी, अपना हाथ मेरे हाथ में देके। आंखें कमजोर है लेकिन हाथ मजबूत है।
गिरफ्तार कर लो इसे और नसीम को इलाज के लिए अस्पताल लेके जाओ। जी सर। बदसात औरत! नहीं। सबूत के तौर पर आपका मोबाइल हमें रखना पड़ेगा। जी। एक पुरानी कहावत है कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। बेशक सलमा और नसीम के लालच ने मोहम्मद की जान ले ली, लेकिन अशफाक की सूझबूझ ने अपने भाई को मरने के बाद इंसाफ दिलाया। इच्छाएं जब हद से पार हो जाए तो वो अपराध की शक्ल इख्तियार कर लेती है, और अपराध सिर्फ और सिर्फ तबाही लेकर आता है। रिश्तों की अहमियत को समझना और निभाना दोनों आना चाहिए, चाहे वो औरत हो या मर्द। अगर किसी पर कोई जुल्म हो रहा है तो पुलिस का सहारा लिया जा सकता है, या कि परिवार वालों, ना कि कानून को खुद अपने हाथों में लेने का। रिश्तों की गरिमा बनाए रखने की सलाह देते हुए अब मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड से विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी अपराध से अलर्ट कराती एक नई कहानी के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ, क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।